फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में न एक दो बार नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। इसलिए इस प्रश्न को अभी ईमानदारी से कॉपी में नोट कर लीजिए और एक प्रश्न एक दिन में आप तैयार करेंगे ना तो लगभग ना, अभी एग्जाम बहुत दिन है, लगभग 2 से 3 महीना है, आप लगभग 80 से 90 प्रश्न तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को कॉपी में लिख लीजिए, एक प्रश्न को एक दिन में तैयार कर दिए और हर प्रश्न को ना अगर एक दिन में तैयार कर रहे हैं तो 30 दिन में 30 प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप बोर्ड एग्जाम एकदम टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस पढ़ने का तरीका भी मालूम चल गया आपको और इस प्रश्न को अभी नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, टाइम बर्बाद मत करिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास में आ चुका है। चलिए यहाँ पहला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है ना, ये यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय से, ये पहला प्रश्न है। कह रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का शासन व्यवस्था था और उसका विरोध क्यों हुआ, और कोई एक कारण लिखिए। देखिए, कोई भी देखिए सामाजिक विज्ञान में कारण जरूर पूछेगा। ठीक है, कारण और समस्या। ठीक है, ये प्रश्न सामाजिक विज्ञान का एक टॉपिक है कारण। ठीक है, तो ये प्रश्न को याद कर लीजिएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार की शासन था और उसका विरोध क्यों हुआ और कोई एक कारण लिखिए। 2020 में प्रश्न पूछा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अभी तैयार कर लीजिए, भूलिए मत, अभी तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण क्यों कहा जाता है और 2 कारण बताइए। देखिए, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो बार नहीं, प्रश्न ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो ये प्रश्न को तैयार कर लीजिए। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जो है कि जर्मनी का, मतलब ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, ये प्रश्न बहुविकल्पी पूछा हुआ है, जर्मनी से था, ये बहुविकल्पी में पूछा हुआ है। बल्कि ये ऐसा प्रश्न पूछा है ऑब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव में कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण बताइए। ये प्रश्न आपको बहुत मतलब अंक देगा यार, 5 अंक का प्रश्न ये हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 5 अंक का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, ये VVI प्रश्न है, अभी इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, एक दिन में एक प्रश्न तैयार करेंगे तो लगभग ना अभी 3 महीना एग्जाम है, 3 से 4 महीना आप बहुत सारे प्रश्न तैयार कर लेंगे। इसीलिए लापरवाही बंद करिए, कोई प्रश्न को एकदम कॉपी में लिख दीजिए, जहां पढ़ाई करते हैं वहां चिपका लीजिए। इसको जैसे हम लिखे हैं वैसे लिख के इसको मतलब जहां पढ़ाई करते हैं उसके सामने इसको चिपका दीजिए और हर दिन एक प्रश्न तैयार करिए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स है, जर्मनी का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, जर्मनी का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित हुआ। देख रहे हैं प्रश्न कैसे घुमा के, एक प्रश्न को कैसे घुमाकर कितना बार पूछा जा रहा है, ये प्रश्न को घुमाकर कई बार पूछा जाता है। मतलब आप एक प्रश्न याद करेंगे जर्मनी का एकीकरण ना, सारा प्रश्न ये रेडी हो जाएगा, ये तीनों प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आपको सामाजिक विज्ञान में नंबर पाना है तो देखिए पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स करा है ना कि वियना कांग्रेस के सम्मेलन कब कहाँ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न फिर कह रहा है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था, ये भी VVI प्रश्न है, इसको अभी तैयार कर लीजिए, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, करें फ्रांस की क्रांति के 2 परिमाण बताइए। देखिए, अगर फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे ना तो वहाँ सब चीज बताएगी कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, परिमाण क्या है, विरोध क्यों हुआ, ये सारा चीजें आपको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति बस हेडिंग पढ़ लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा हुआ है ना, ये 5 अंक के कभी पूछा जाता है, कभी 2 अंक का पूछा जाता है, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स है, कह रहा है कि इटली का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं का नाम लिख दीजिए। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये 2 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको प्रश्न को अभी तैयार कर लीजिए। गृह युद्ध क्या है, 2 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स है, देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था और ये क्यों प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, ये क्यों प्रसिद्ध था, ये पीछे बताया है कि ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन का एक जनक था। ठीक है, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। अगर जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे ना तो ऑटो वन बिस्मार्क के संबंध में बताया जाएगा कि ये कौन था, क्यों प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला प्रश्न फ्रेंड्स है, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। ये VVI प्रश्न है, हर सेट में ये प्रश्न लड़ता है, सब लोगों को पता है, हर सेट में ये प्रश्न लड़ता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए जर्मनी का एकीकरण बताया है, पीछे कब और कैसे हुआ वो बताना है, बल्कि ये 5 अंक में ऐसे प्रश्न पूछेगा ऐसे कि जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स है, कह रहा है ना यूरोप, देखिए कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दे। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दे। ठीक है, ये 5 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता है और कभी कभी 7 अंक का भी बन जाता है। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न, जितना प्रश्न बता रहा है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स है, कह रहा है ना, किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा गया है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो अभी तैयार कर लीजिए। ठीक है, जितना प्रश्न बता रहा है आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से सारा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद का तात्पर्य क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने की कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई थी? जितना प्रश्न बता रहे हैं इस प्रश्न को अभी तैयार कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना प्रश्न यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से था, तो ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से सारा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बता दिए हैं, तो इसको अभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास में आएगा ना, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।